हिमाचल के बागबानों के लिए खुशखबरी, पीएम मोदी ने दिलाया सीएम सुक्खू को विश्वास। दिल्ली से हिमाचल लौटे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया गया है कि अगले सीजन से तुर्की का सेब हिमाचल के बागबानों को परेशान नहीं करेगा। गौर रहे कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली जाने से पहले ही यह बात कही थी कि वह प्रधानमंत्री से मुलाकात कर तुर्की के साथ भारत के सेवायात पर रोक लगाने की बात उठाएंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री के इस बयान से मालूम पड़ता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के समक्ष सेब आयात पर रोक लगाने की डिमांड की, जिसे लेकर प्रधानमंत्री ने उन्हें एक्शन लेने का भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि भारत हर साल तुर्की से 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक सेब आयात करता है, जिसका सीधा असर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के साथ साथ उत्तराखंड के भी सेब बागवानों पर पड़ता है। ऐसे में जब भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन देकर उसकी मदद की, तब से ही यह मामला गरमाया हुआ है। हिमाचल में इस विषय को लेकर कई बागवान संघ आगे आए हैं और कांग्रेस के भी कई नेताओं ने इस पर रोक लगाने की मांग की है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस विषय को उठाया था। हिमाचल में 6 दिन बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान, 27-28 मई को अंधड़ व ओलावृष्टि का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में आगामी 6 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का पूर्वानुमान है। कई भागों में 2 दिन भारी बारिश के साथ अंधड़ व ओलावृष्टि का येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान चौपाल में 6.4, धर्मपुर में 6.2, धौलाकुआं में 6, नारकंडा 5.5, सोलन 5.3, शिमला 3.3, नाहन और कुफरी 3, कंडाघाट 2.4, शिलारू 2.2, कोटखाई 2 व जुब्बड़हट्टी में 1.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। प्रदेश की राजधानी शिमला में धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए रहे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई क्षेत्रों में 1 जून तक बारिश जारी रहने की संभावना है। 26 मई को राज्य के मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में छिटपुट स्थानों, 27 मई को राज्य के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 27 मई को राज्य के मध्य पहाड़ी क्षेत्रों तथा निचले पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। 28 और 29 मई को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 30 व 31 मई को राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, जबकि मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 5 महीने पहले ही बनाया था सपनों का आशियाना, धूं कर हुआ राख, परिवार निशब्द। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिले के हाटकोटी क्षेत्र में 5 महीने पहले बने घर में आग लग गई है। इस घटना के बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि यह दर्दनाक घटना सोमवार सुबह घटित हुई, जब एक 4 मंजिला रिहायशी मकान की तीसरी मंजिल में अचानक भीषण आग भड़क उठी। यह मकान सेवानिवृत्त अधिकारी सुंदर लाल का है, जिन्होंने इसे मात्र 5 से 6 महीने पहले ही निर्माण करवाकर तैयार किया था। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी मंजिल जलकर राख हो गई और मकान के अन्य हिस्सों को भी भारी क्षति पहुंची है। घटना सुबह करीब 10 बजे के आसपास घटी, जब सुंदर लाल के घर की तीसरी मंजिल से धुआं उठता देखा गया। अधिकारियों के अनुसार आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक अनुमान शॉर्ट सर्किट की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक कारण फोरेंसिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। साथ ही नुकसान के आंकलन का काम भी शुरू कर दिया गया है। इस घटना के बाद परिवार निशब्द है। किराएदार के कमरे में पुलिस का छापा, युवक से बरामद हुई हेरोइन की खेप। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत कुल्लू जिले की मनाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कोर्ट परिसर के पीछे स्थित गोमपा रोड पर एक मकान में छापा मारकर एक युवक को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। युवक के किराए के कमरे से कुल 44.92 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। यह बरामदगी न केवल नशा कारोबार की गंभीरता को दर्शाती है, बल्कि इस बात का भी संकेत देती है कि बाहरी राज्यों से आकर तस्कर हिमाचल को ठिकाना बना रहे हैं। विमल नेगी केस पर बोले सीएम सुक्खू, सीबीआई को देंगे पूरा सहयोग, बीजेपी की राजनीति नहीं सहेगा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित विमल नेगी आत्महत्या प्रकरण में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस संवेदनशील मामले में परिवार को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन भाजपा इसे राजनीतिक रंग देकर दुख को हथियार बना रही है। सीएम ने स्पष्ट किया कि अगर सीबीआई इस मामले की जाँच करती है तो प्रदेश सरकार पूरी तरह सहयोग करेगी। सुक्खू बोले कि विमल नेगी की मौत आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई बड़ा कारण, यह सच जनता के सामने आना चाहिए। सीएम सुक्खू ने बताया कि जब कर्मचारी और परिजनों ने सड़क पर शव रखकर विरोध जताया, तब मंत्री जगत नेगी ने उनसे कहा कि एमडी और निदेशक पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुक्खू ने कहा कि मैंने खुद विमल नेगी की पत्नी से फोन पर बात कर न्याय का भरोसा दिलाया, लेकिन बीजेपी ने इस पूरे दुखद प्रसंग को एक राजनीतिक अभियान बना डाला।
सीएम ने माना कि पुलिस अधिकारियों की आपसी खींचतान इस मामले में सामने आई है। हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने से पहले डीजीपी उनसे मिले और एसआईटी बदलने का सुझाव दिया, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया। मैंने कहा कि इससे बेहतर है कि मामला सीबीआई को सौंपा जाए, सीएम ने कहा। मगर कोर्ट में पुलिस की रिपोर्ट और डीजीपी के हलफनामे में अंतर से सरकार की छवि को नुकसान हुआ। उन्होंने दो टूक कहा, हमारी सरकार में अधिकारियों की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नहीं टूटेगी संजौली मस्जिद, सेशन कोर्ट ने लगाई रोक, अब 29 को होगी अगली सुनवाई। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित संजौली मस्जिद प्रकरण में एक बड़ा मोड़ सामने आया है। शिमला के सेशन कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री द्वारा मस्जिद को गिराने के दिए गए आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह आदेश वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया। वक्फ बोर्ड के एडवोकेट वीएस ठाकुर के अनुसार उन्होंने सेशन कोर्ट में मस्जिद गिराने के निगम आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने तात्कालिक सुनवाई करते हुए 29 मई तक स्टे दे दिया है और शिमला नगर निगम को अपना पक्ष रखने के लिए जवाब दाखिल करने को कहा है। यह मामला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज युजविंदर सिंह की अदालत में सुनाया गया। कोर्ट इस सुनवाई के दौरान देवभूमि संघर्ष समिति की कैविएट को खारिज करने जा रही थी, जिसे समिति ने खुद ही वापस ले लिया। वहीं अब क्या वक्फ बोर्ड सेशन कोर्ट में अपनी बात साबित कर पाएगा? क्या नगर निगम आदेश बहाल रहेगा या बदलेगा? क्या यह मसला फिर से उग्र रूप लेगा या शांतिपूर्ण समाधान निकलेगा? यह सब 29 मई की सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा। मोहल्ले में हल्ला मचा रहा था शराबी, शांत करवाने पहुंचे एएसआई को पत्नी ने डंडे से पीटा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां ठियोग कस्बे में एक महिला और व्यक्ति ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस टीम वहां शराब के नशे में उत्पात मचा रहे व्यक्ति को शांत करवाने पहुंची थी। इस हमले में ठियोग थाना में तैनात एएसआई राकेश कुमार घायल हो गए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। यह घटना ठियोग की न्यायालय रोड के पास स्थित कंवर कॉलोनी में हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कृष्ण कंवर शराब के नशे में सड़क पर जोर जोर से गालियां दे रहा है और आसपास के लोगों को परेशान कर रहा है। उसकी आक्रामकता से स्थानीय निवासी भयभीत हो गए थे और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही एएसआई राकेश कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने कृष्ण कंवर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह और ज़्यादा उत्तेजित हो गया। वह पुलिस कर्मियों से उलझने लगा और मौके पर माहौल बिगड़ता देख जब पुलिस ने उसे नियंत्रण में लेने की कोशिश की, तभी अचानक उसकी पत्नी भी वहां आ गई। महिला ने अपने हाथ में बांस का डंडा उठा रखा था। उसने इस डंडे से एएसआई राकेश कुमार की दाहिनी कलाई पर वार कर दिया। यही नहीं, महिला ने उन्हें धक्का भी दिया और पुलिस टीम को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने लगी। यह पूरी घटना पुलिस के सामने ही हुई, जिससे ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। खतरों भरा होगा सफर, इस बार पार करने होंगे 5 बड़े ग्लेशियर, जाने कब होगी शुरू। देश की कठिनतम धार्मिक यात्राओं में गिनी जाने वाली श्रीखंड महादेव यात्रा इस वर्ष शिव भक्तों के लिए और भी चुनौतीपूर्ण होगी। इस बार यात्रियों को पवित्र स्थल तक पहुंचने के लिए 5 बड़े ग्लेशियर पार करने होंगे। यात्रा जून महीने के अंतिम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है, लेकिन रास्तों की स्थिति को देखते हुए प्रशासन को पहले ही सतर्कता बरतनी पड़ रही है। हाल ही में मनाली से आए पर्वतारोहण दल ने श्रीखंड यात्रा के सभी प्रमुख मार्गों और ग्लेशियरों का जायजा लिया। यह 8 सदस्यीय टीम अब अपनी रिपोर्ट एसडीएम निर्मंड को सौंपेगी, जो इसे आगे की कार्यवाही के लिए उपायुक्त कुल्लू को भेजेंगे। बीते वर्ष 31 जुलाई को इस क्षेत्र में बादल फटने से आई बाढ़ के कारण कई स्थानों पर रास्ते पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। टीम ने निरीक्षण के दौरान बताया कि सिंघाट और बरहाटी नाला में रास्ते पूरी तरह टूट चुके हैं। वहीं पार्वती झरने के पास एक पुल की आवश्यकता जताई गई है। पार्वती बाग से ऊपर के हिस्से में अभी भी भारी बर्फ मौजूद है, जिससे रास्ता खतरनाक बना हुआ है। टीम में पटवारी बुद्धि सिंह, टेक सिंह, वन रक्षक, 2 पुलिस जवान, जल शक्ति विभाग और अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली से 2 पर्वतारोही शामिल थे। एसडीएम निर्मंड मनमोहन सिंह ने बताया कि टीम शीघ्र ही अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर आगामी कार्य योजना बनाई जाएगी। हिमाचल में गरीबों के साथ मजाक, डिपो में मिले कंकड़ों से भरे चावल खाने लायक तक नहीं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिपो से मिलने वाला राशन अब खाने लायक नहीं रहा है। ताज़ा मामला सोलन जिले से कसौली क्षेत्र से सामने आया है, जहां गरीब परिवारों को मिलने वाले राशन में खामी पाई गई है। खाद्य सुरक्षा योजना और बीपीएल कार्ड धारकों को मिलने वाला गेहूं और चावल दोनों ही घटिया गुणवत्ता के निकल रहे हैं। राशन में कंकड़ पत्थरों की भरमार है तो कई बोरियों में गेहूं घुन लगा हुआ मिल रहा है, जिससे उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी है। गरीब तबका जो पूरी तरह सरकारी सस्ते राशन पर निर्भर है, वह इस स्थिति से बेहद परेशान है। कई परिवारों ने शिकायत की है कि उन्हें डिपो से जो चावल दिया जा रहा है उसमें इतने कंकड़ होते हैं कि उसे साफ करते करते आधे से ज़्यादा चावल निकल ही जाते हैं।
वहीं गेहूं इतना खराब है कि उसका आटा बनाने पर बदबू आती है और रोटियां भी सख्त बनती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार गरीबों की मदद के नाम पर केवल औपचारिकता निभा रही है। डिपो संचालकों को जैसे राशन मिलता है वैसा ही आगे दे दिया जाता है। न तो कोई गुणवत्ता जांच होती है और न ही कोई जवाबदेही तय है। यह स्थिति तब है जब सरकार हर महीने करोड़ों रुपए खाद्य आपूर्ति और वितरण पर खर्च कर रही है। अगर समय रहते स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह योजना गरीबों की मदद की बजाय उनके परेशानी का कारण बन जाएगी। लोगों का विश्वास सरकारी व्यवस्था से उठता जा रहा है, जिसे फिर से बहाल करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। एबीवीपी ने घेरा शिक्षा बोर्ड कार्यालय, जबरन अंदर घुसे, गेट पर कर्मचारियों से धक्का मुक्की। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला मुख्यालय के बाहर सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं और बोर्ड के सुरक्षा कर्मियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता करीब 10 से 15 मिनट तक नारेबाजी करते रहे। इसके बाद सचिव को ज्ञापन सौंपने के लिए मुख्य गेट खोलने के लिए कहा, लेकिन सुरक्षा का हवाला देते हुए कर्मियों ने गेट खोलने से मना कर दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जबरन गेट खोल दिया और बोर्ड सचिव के चैम्बर तक पहुंच नारेबाजी की। यहां उन्होंने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। एबीवीपी ने परीक्षा परिणाम की निष्पक्ष जांच, पुनर्मूल्यांकन शुल्क में कटौती और एसओएस विद्यार्थियों से लिए जा रहे अधिक शुल्क को कम करने की मांग की। साथ ही बोर्ड कार्यालय परिसर का गेट बंद करने का कारण पूछने लगे। एबीवीपी के प्रांत सह मंत्री अभिनव चौधरी ने कहा कि गेट पहले से ही बंद कर दिया था। बोर्ड सचिव को पहले ही ज्ञापन देने संबंधी सूचना दी गई थी। गेट पर तैनात स्टाफ ने कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की, जिस कारण जबरन गेट खोलना पड़ा। बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कारणों से मुख्य गेट बंद किया गया था। परिसर में खड़ी गाड़ियों में आगामी टेट के प्रश्न पत्र रखे गए थे। प्रदर्शनकारियों को पहले ही सूचित कर दिया गया था कि अधिकृत 3 से 4 प्रतिनिधि छोटे गेट से प्रवेश कर ज्ञापन सौंप सकते हैं। बावजूद भीड़ ने जबरन मुख्य गेट खोलकर परिसर में प्रवेश किया। इस दौरान गेट पर तैनात कर्मचारियों को चोटें आई और स्टाफ के साथ अभद्रता की गई। मामला अब कानूनी कार्रवाई की ओर बढ़ चुका है। वीडियो फुटेज के माध्यम से उपद्रव में शामिल कार्यकर्ताओं की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। हिमाचल प्रदेश से बाहर होंगे दवाओं के सैंपल फेल होने वाली कंपनियां, भेजे नोटिस। लगातार फेल हो रहे दवा के सैंपल पर अब स्वास्थ्य महकमा कंपनियों को प्रदेश से बाहर करने की तैयारी में है। विभाग ने कुछ कंपनियों को तीसरा नोटिस भेज दिया है। 10 दिनों में दवा उद्योगों और प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान कंपनियों को दवाओं की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। सोलन अस्पताल में औचक निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश में स्थापित कई कंपनियां गुणवत्ता का ध्यान नहीं रख रही हैं। इस कारण लगातार सैंपल फेल हो रहे हैं। कई कंपनियों के 3 से अधिक बार सैंपल फेल हो गए हैं। निरीक्षण के दौरान कोई कमी पाई जाती है तो तुरंत उसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए जाएंगे। कहा कि प्रदेश में हालात ये हैं कि कंपनियों के हृदय, मधुमेह, किडनी, एंटीबायोटिक जैसी महत्वपूर्ण दवाइयों तक के सैंपल फेल हो रहे हैं। इससे कंपनियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाली कंपनियों को स्वयं ही प्रदेश छोड़ देना चाहिए। कृष्णा की कार्यप्रणाली को लेकर स्वास्थ्य मंत्री खुश नहीं है। ऐसे में कंपनी को नोटिस जारी कर दिया है। कंपनी का टेंडर रद्द होगा या नहीं, इसकी भी आगामी दिनों में पता चलेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब प्रदेश के अस्पतालों में स्टाफ को तैयार किया जाएगा। स्टाफ की भर्ती कर लैब में तैनाती की जाएगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।